महसूस करते होंगे अपने आस पड़ोस जो हालात हैं आज के। एक बहुत ख़ास चीज़ की तरफ तो मैं तवज्जो दिला रहा हूँ नौजवानों, ख़ास चीज़ की तरफ। हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के जो हालात हैं इस पर काफ़ी सर्वे हुआ, काफ़ी रिपोर्टें तैयार की गई। आपके हालात लिखने वाले रिटायर्ड जज लोग भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर करके तुम्हारे हालात लिखे गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री कृष्णा की रिपोर्ट शायद आपके कानों तक पहुंची होगी। मुसलमान बहुत पीछे हैं एजुकेशन में, नुमाइंदगी इनकी ज़ीरो के बराबर है। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि आदिवासी और दलित तबके से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों की हालत ज़ार पर मुकम्मल रिपोर्टें बनी हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तवज्जो, जब ये कौम इतनी बिछड़ी हुई है और पूरे मुल्क में सिर्फ 14 या 15% बाकी है, 14%, 15% तुम्हारी तादाद, और बिछड़े हुए अलग है। एजुकेशन में पीछे, सियासत में पीछे, क़ियादत में पीछे, मालो मता में भी पीछे। सब चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद फिर मैं ये सोचता हूँ कि हर मुद्दा आज टीवी डिबेट पर मुसलमान ही क्यों है। जब तुम कोई वैल्यूएबल चीज़ ही नहीं हो, कोई तुम्हारी हैसियत है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे ऊपर डिस्कस क्यों होता है ज़्यादा? सारा मुद्दा तुम्हारे ऊपर क्यों है? बहुत सारे चैनल तो बेचारे चल ही नहीं सकते जब तक हमारा जिक्र ना करें। कई लोगों की तो रोजी रोटियां हमारे नाम पर चल रही हैं, ये तो पता है। तो हर जगह ये डिस्कशन क्यों है? हर जगह यही मुद्दा क्यों है? मैंने बहुत गौर किया। एक तो बिछड़ी हुई कौम है और तादाद में बहुत कम है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बावजूद सारे मीडिया चैनल में इन्हीं का नाम है। तो बाद में पता चला कोई तो चीज़ इनके अंदर है, कोई चीज़ तो है। उसी चीज़ से दुनिया खौफज़दा भी है। वो चीज़ मैं आज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जिससे दुनिया खौफज़दा है। तुम्हारी तादाद को वो कभी नहीं देखते, तुम्हारे बिछड़ने को वो कभी नहीं देखते, बल्कि उन्हें अंदाज़ा है किसी दिन अगर इसी बिछड़े मुसलमान के सीने में जो हल्की चिंगारी इश्क़े मुस्तफ़ा की जल रही है, अगर ये भड़क उठी तो इन्हीं में कोई सलाहुद्दीन भी पैदा हो सकता है। अगर ये चिंगारी, अगर ये हल्की चिंगारी जो आज हुजूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो जल रही है, किसी दिन अगर ये चिंगारी शोला बन गई तो इन्हीं के अंदर से कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो सकता है। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के ग़ुलाम अजीब होते हैं, कभी चलते हैं तो दरिया में भी घोड़े डाल देते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं तो कश्तियाँ जलाकर सफ़र करते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, 4 फ़कीरों के साथ हिंदुस्तान आते हैं और उसके बाद 90 लाख को कलमा भी पढ़ा जाते हैं। दुनिया को ये पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, इनके पास मालो मता नहीं होता, गुदड़ी पहन करके आते हैं लेकिन 800 साल से अपनी हुकूमत जारी रखते हैं। बहुत सारे राजे महाराजे या भीख मांग करके आने वाली हुकूमतें ख़त्म हो गई, लेकिन सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की हुकूमत आज भी जारी है। आज भी जारी है या नहीं है? मेरे अजीज़ों, हम पर तो है ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों पर भी है, सब पर है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारे सीने में मौजूद है वो बहुत कीमती दौलत है, वो बहुत कीमती दौलत है। वो दौलत का नाम है इश्क़े मुस्तफ़ा। यहाँ पर जो तुम्हारा जोश और खरोश है, यहाँ पर जो तुम्हारे नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो तुम उछल कूद कर रहे हो, वो मेरे नाम पर नहीं, वो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर है। और अगर मुझे ये इज्जत मिलती है तो इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का नेता आया है, मुझे जो इज्जत मिलती है सिर्फ मुस्तफ़ा करीम की निस्बत से मिलती है।
ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते।